भीष्म पितामह ने कौन सा पाप किया था? छर्षि पात्रों में से एक थे भीष्म पितामह। हृदय से दयालु, मर्मशीप, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी? पुराणों में बताया गया है कि महापुरुष होते हुए भी आखिर क्यों उन्हें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। यह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का नतीजा था कि युद्ध में उनका शरीर बाणों से चलनी हो गया और उन्हें बाणों की सैया पर लेटकर अपना अंतिम वक्त गुजारना पड़ा। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए पूरा शरीर चलनी होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह इस गहन पीड़ा को सहन करते रहे और सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राण का त्याग किया। भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म से उनका नाम घोवसु था। घोवसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया और बाकी सब वसुओं ने गाय चुराने में उनकी मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने घो को छोड़कर बाकी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही शाप से मुक्ति होने तक सीमित कर दिया, मगर घो को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा। घो ने अगले जन्म में गंगा माँ के पुत्र के बारे में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें चिरोवन का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद की मुख्य वजह रही। वह रोजाना 10,000 सैनिकों और 1,000 घोड़ेसवार को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बाद पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पिता अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उनका पूरा शरीर चलनी हो गया और वह गिरकर बाणों की सैया पर लेट गए। कई दिनों तक पीड़ा को सहन करने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पूर्व जन्म के पाप के कारण उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा और इस तरह का हुस्र हुआ।